हेलो हेलो, आप श्रीमान अशोक यादव की तरफ से 20 मुद्रा चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया हमारी यादव पार्टी को कोर्ट से धन्यवाद। राम राम रटती मोरी जिया, अब राम राम रटती मोरी जिया, अब राम राम रटती मोरी जिया। सुरेश सर्कवंशी छदा खेड़ा की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया सुरेश भैया को हमारे पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद दिया जाता है। आयुष्मान भव संतो, सदैव तुम्हारा कल्याण है। राम हो गुरु जी। आयुष्मान भव बेटा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो बेटा? हेलो, आप श्रीमान अशोक यादव छिदाखड़ा की तरफ से 50 मुद्रा चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। गुरुदेव कहो बेटा। वैसे आप आश्रम पे अकेले आते थे और आज ये आपके साथ में अर्धांगिनी कौन है? अवश्य बतलाऊंगा बेटा कि ये कौन है। लो श्रवण करो, ये कौन है। ये हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू है। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू? इन्हें तो महलों में रहना चाहिए, राज्य भोगना चाहिए, नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान खाना चाहिए, और आखिर ये अपने आश्रम पे क्यों आई हैं गुरुदेव? आपने सत्य कहा बेटा, लेकिन आश्रम पे लाने का भी एक विशेष कारण है। मतलब? देखो, इस समय इनके पति हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गए हैं। अच्छा? ये अपने महलों में अकेली थी। अच्छा? और देवों के राजा देवराज इंद्र ने जानते हो क्या किया? इनके महलों में जाकर इनके साथ में छल करना चाहा। वो इनका हरण किए हुए लिए जा रहा था। अरे ये तो अच्छा हुआ उसी अवसर पर मैं पहुंच गया, वरना ना जाने वो का क्या कर बैठता। ओ, तब तो इस बेचारी की बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। हाँ बेटा,
वहीं से इनको बचाकर मैं अपने आश्रम पे लेकर चला आया। मैंने सोचा हो सकता देवराज इंद्र फिर दोबारा ऐसा कदम उठा ले। तो आप उस दुष्ट को श्राप क्यों नहीं दे दिया? बेटा मैं उन्हें श्राप तो दे देता, लेकिन वो पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, तो मैंने उसे क्षमा कर दिया। चलो कोई बात नहीं गुरुजी, ये तो बहुत अच्छा किया। और आप ही कहा करते थे साधु संतों का शरीर पर स्वार्थ के लिए बनाया गया है, इसके साथ में बहुत बड़ा परस्वार्थ किया। चलो कोई बात नहीं बेटी, घबराने की। और अब संतों के आश्रम पे आ गई हो, अब वो देवराज इंद्र यहाँ नहीं आ सकता है, और यदि वो आता है तो हम सबके संतों के श्राप से वो जल के भस्म हो जाए। क्यों नहीं बेटा? हाँ, ऐसा करो सितारा, बेटी का यादू को आश्रम के अंदर ले जाओ, और ये सोने चांदी के जो आभूषण पहरे हैं इन्हें उतरा देना। हाँ, बैरागियों भेष में अपने जैसे, क्योंकि संतों के आश्रम पे ये सब शोभा नहीं देते हैं। सत्य कहा बेटा। बेटा गोबरेदास, बेटा तुम हमारे आश्रम पर इतने दिवसों से रहते हो, कोई भगवान का प्यारा भजन सुनाओ जिसमें प्रभु का नाम हो। सुनाओ बेटा, कोई भजन मालूम है? राम राम रटती मोरी बिहिया, राम राम रटती मोरी बिहिया। अब राम राम जपति मोरी बिटिया, अब राम राम जपति मोरी बिटिया। वाह बेटा, हृदय प्रफुल्लित हो गया। बेटा छोटे लाल, कोई तुम्हें भजन आता है बेटा? बेटा तुम्हें आता है? ऐसा कोई भजन सुनाओ जिसमें भगवान का नाम हो। ठीक है। हेलो हेलो, आप श्रीमान अशोक यादव ग्राम छेदाखेड़ा की तरफ से पार्टी मालिक की तरफ से 50 मुद्रा चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया। हमारी यादव पार्टी की तरफ से कोट से धन्यवाद। सुनाओ बेटा। तो सुनो गुरुदेव, कि तेरे दरबार से मैया, तेरे दरबार से मैया, न खाली हाथ जाऊंगा। मैया न खाली हाथ जाऊंगा। तेरे दरबार से मैया न खाली हाथ जाऊंगा। कमल पद छोड़ बतलाओ, कमल पद छोड़ बतलाओ, कहाँ मैं मात जाऊंगा। ये आ गई राजकुमार भी अर्घवंशी, राजकुमार अर्घवंशी मात गांव की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया है, और 10 रुपया हमारे मोहित भाजी की ओर से आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और है मेरी मैया कि बड़ी हसरत भरी दिल में मैं तेरे द्वार आया हूँ। बड़ी हसरत भरी दिल में मैं तेरे द्वार आया हूँ। दया की
ना मेरी मात जाऊंगा। आयुष्मान भव। क्यों संतु, इतना खुश क्या कारण है? गुरुदेव आज बहुत खुशी की बात। वो कौन सी खुशी की बात है, शीघ्र प्रकट करो। आज अपनी बेटी कयादू की एक पुत्र का जन्म। क्या बेटी कयादू ने एक पुत्र को जन्म दिया है? हाँ। अरे तो शीघ्रता करो, शीघ्र बेटी कयादू और पुत्र को यहाँ लेकर आओ, शीघ्र जाओ। बेटी का यादू एक पुत्र की माँ बन गई है। हाँ बेटा। ओ कल्याण। आयुष्मान भव। हेलो आप श्रीमान अशोक यादव छिदाखड़ा की तरफ से पार्टी मालिक की तरफ से 50 मुद्रा यादव पार्टी को दिया। चलती सीन पे पुरस्कार महान कृपा को धन्यवाद। बेटा त्यागी, ऐसा करो सितारा, बेटी का यादू के गोदी से अपने गोदी में पुत्र को ले लो। हिलाना नहीं, ये भी बहुत छोटा है, लाग जाना। आराम से, थोड़ा दूरी हमसे बनाए रखा करो, गलती बढ़ते हम। गुरु जी थोड़ा आगे आओ, इस बालक का मस्तक देखो, कितना होनहार बालक, बहुत तेजस्वी बालक होगा, आगे चल के हम सब संतों का नाम रोशन करेगा। पकड़ो बेटा त्यागी। हाँ गुरु जी। देखो, अब ये पुत्र अपने आश्रम पर जन्म लिया है, इसलिए इसका नामकरण भी होना चाहिए। बेटा, कोई तुम्हें सुंदर सा नाम बतलाओ जो इस बालक का नाम रखा जाए। गुरुदेव, यहाँ ना कोई पोथी है, ना कोई पत्रा है, ना कोई विप्रवर है, तो नामकरण कैसे हो पाएगा? अरे बेटा, तू ही अपने मन से कोई अच्छा सुंदर सा नाम बतलाओ जिससे बेटे का नामकरण हो सके। देखो गुरु जी, ऐसी बात है, सब संतों का मत हो तो नामकरण मैं कर दूं। देखो बाबा मैकूदास, यहाँ हमारा तुम्हारा आश्रम जंगल में है, ना यहाँ कोई गांव है, ना कोई शहर है, ना कोई कस्बा है, हमारा तुम्हारा आश्रम जंगल में है। और अपने आश्रम पे इस पुत्र ने जन्म लिया है, तो इसका नाम जंगलिया रख दिया जाए। ये जंगली फंगली कोई नाम है? अरे बेटा, तो तुम फिर रखा अमिताभ बच्चन यार, ये वही तुम आज तू बात कर रहे हो, फालतू बात कर रहे हो, ये नाम है? हाँ बेटा, ये कोई अच्छा नाम नहीं है। अरे देखो बेटा, मैं बतला रहा हूँ, इस पुत्र ने अपने आश्रम पे जन्म लिया है, इसलिए मेरा मत तो यही है, सब संतों का अंशर लेकर इसका नामकरण किया जाए। बेटा त्यागी, बोलो ये मत अच्छा रहेगा तो नहीं? बहुत अच्छी बात है, सब संतों के मतानुसार नामकरण होना क्यों नहीं चाहिए। चलो एक एक अक्षर बतलाते हैं, फिर मिला के सारे अक्षर देखते हैं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। सर्वप्रथम हमारा अक्षर रहेगा पा। हाँ। और तुम्हारा? माँ। तुमान वाले पीछे हटो। तुम्हारा? ला। और तुम्हारा? तुम्हारा दा। और तुम्हारा सितारा? तुम्हारा हा। बेटा क्या हो गया? पा हा ला दा, पाहा लादा, पाहा लादा। बेटा में सही नहीं आ रहा, ये नाम कुछ लेने में ठीक नहीं लग रहा। जो इसमें कमियां हो वो आप सुधार कर दीजिए गुरु। चलो ठीक है, अब मैं इसमें अपना आधा रा लगाता हूँ, फिर क्या हो जाएगा? प्रहलाद। प्रहलाद। इस बेटे का नाम प्रहलाद है। बहुत सुंदर, सुंदर है बेटा, बहुत अच्छा नाम है।
ऐसा करो सितारा, बेटी का यादू को और आश्रम के अंदर ले जाओ और जो खाने पीने वाला सिस्टम हो बना चुना के इसको खिला पिला देना और हवा में इधर उधर मत घुमाना, ठीक है? जाओ ले जाओ। तुम चलो चैला चिरो चलो, तुम चलो कदुआ काटो चलो, एक हम काट रहे हैं। तुम चलो बैकुंठी डालो चलो, गुरु जी की लंगोटी छांट दे, आमा चड्ढी छांट दे। गुरु जी कहो बेटा। इस अवसर पे हम और आप चलो चलते हैं गंगा स्नान के लिए। चलो आओ आओ बेटा। मेला कमेटी में दानदाताओं की सूची। 100 रुपये सरवन अर्कवंशी श्यामदासपुर, 101 रुपये लालजी अर्कवंशी श्यामदासपुर, 50 रुपये अनिल अर्कवंशी श्यामदासपुर, 101 रुपये महावीर अर्कवंशी श्यामदासपुर, 100 रुपये नागेश्वर गौतम श्यामदासपुर, 100 रुपये राम खिलावन पाल श्यामदासपुर, 50 रुपये गंगाराम गौतम श्यामदासपुर, 50 रुपये रामजीवन गौतम मिस्त्री श्यामदासपुर, 100 रुपये श्री प्रकाश अर्कवंशी भीखपुर ऐमा, 100 रुपये शिवनारायण अर्कवंशी श्यामदासपुर, 100 रुपये जीत उमराखेड़ा, 110 रुपये ईश्वरी कश्यप उमराखेड़ा, 50 रुपये श्री कृष्ण गौतम श्यामदासपुर, 50 रुपये संतोष गौतम श्यामदासपुर। अरे होई मंदिर में कहीं ओम ब्रह्मदेवाय प्रकट ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 भक्तराज आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास में आया हूं। ओम ब्रह्मदेवाय भक्तराज नमः। आंखें खोलो, आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। ब्रह्मदेव के चरणों में हिरण्यकश्यप का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो भक्तराज। हे भक्तराज ये बोलो, तुमने हमारी अखंड तपस्या क्यों की है? आखिर क्या चाहते हो? भगवान, अगर आप मेरी श्रद्धा भक्ति और मेरी तपस्या पर अति प्रसन्न हो वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दो कि मैं सदैव के लिए अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव अमर हो जाऊं। हे भक्तराज ये मृत्युलोक है, जो यहाँ पर आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना होगा। इसलिए यह अमरता का वरदान छोड़कर और जो कुछ मांगना चाहते हो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मदेव, क्या इस सेवक की श्रद्धा भक्ति विफल जाएगी? आपका साक्षात दर्शन करना व्यर्थ जाएगा? नहीं भक्तराज, इस अमरता के वरदान को छोड़कर और जो तुम्हारी इच्छा हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। वाह ब्रह्मदेव, क्योंकि एक वरदान की याचना की, 100 वरदान आपने दिया नहीं, इसके बदले में दूसरा वरदान दे दोगे? अवश्य ब्रह्मदेव, भक्तराज अगर आप मुझे कोई वचन अथवा तिरवाचा ग्रहण करें
तो ये सेवक अपने विचारों को अवश्य प्रकट करेगा। ऐसी बात है भक्तराज। हाँ ब्रह्मदेव। तुम मुझसे त्रिवाचा लेना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हें अवश्य त्रिवाचा दे रहे हैं भक्तराज। कि त्रिवाचा भक्त मैं भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध इष्ट की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध इष्ट की खाता हूँ, सौगंध इष्ट की खाता हूँ, सौगंध इष्ट की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। भक्तराज, मैं तुम्हें त्रिवाचा देता हूँ, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए भक्तराज। और ये आ गए रामचरण भैया संदासपुर की ओर से 50 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया। रामचंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भक्तराज, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें अवश्य प्रसन्न करूंगा। जानते हो भक्तराज कैसे? कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे वीर मांग, हे भक्त मांग, जो